हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो हमारी कल हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, वो होती है शेल। जो शेल होती है उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग वो फंक्शंस को कैरी करता है। और उस फंक्शन को कैरी करने के लिए उनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। कल हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी थी, शेल के, और डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट हुक 1665 में इसको डिस्कवर किया था, जो ओन मेड माइक्रोस्कोप था। अनियन पिल्स उसने लिया था और अपने आप जो बनाया गया माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से अनियन पिल्स की जो स्ट्रक्चर उसने देखे थे शेल्स की फॉर्म में उसको रिजेंबल किया था, और बोला था कि जो अनियन पिल्स है रिगार्डिंग ऑफ दियर साइज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज़, जो शेल्स होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर कैरी करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द शेल मेड अप ऑफ। जो शेल्स होती है वो बनती किससे है। वी सा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। हमने देखा कि सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड। शेल ऑर्गेनाइज कैसे होती है। इफ वी स्टडी ए शेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी शेल। उसने बोला जब हम किसी शेल को पढ़ते हैं तो मोस्टली सभी शेल्स में हम 3 फीचर पढ़ते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, 3 चीज़ें हर शेल में पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जिसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म होता है वो सारा मटेरियल जो एक शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द शेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो पॉसिबल होती है एनवायरनमेंट में भी, और चाहे शेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है चाहे शेल के बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो इन 3 फैक्टर्स पर, वो 3 इन फीचर्स पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग, किसी भी शेल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। बोलते हैं दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है शेल की, जैसे हमारी स्किन होती है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई शेल है, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करती है आउटर एनवायरनमेंट से इसके जो ऑर्गेनेलीज है, अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इनको सेपरेट कर रही है आउटर एनवायरनमेंट से। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in and out of the shell। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अलाउ करती है कि कौन से सब्सटेंस एंटर करेंगे शेल के अंदर और कौन से सब्सटेंस एग्जिट करेंगे शेल के अंदर से।
इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ये कुछ दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनकी भी मूवमेंट को रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसीलिए शेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। मीन्स वो सेलेक्टिव करती है, वो चीज़ों को सेलेक्ट करती है और फिर परमिट करती है। ठीक है, सभी चीज़ों को इन एंड आउट नहीं करवा सकती किसी भी शेल से। ठीक है, वो सिलेक्शन करती है चीज़ों की, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द शेल, कैसे मूवमेंट होती है शेल के अंदर। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, कैसे सब्सटेंस शेल से बाहर आते हैं। हाँ जी, बोलता है सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो मूव करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर, हम पहले पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ लिक्विड को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, we saw that there is spontaneous movement of substance from a region of high concentration to region where its concentration is low। हमारी जो spontaneous या फिर natural जो movement क्या होती है, वो हाई कंसनट्रेशन टू चलती है लोअर कंसनट्रेशन। मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन होगी वहाँ से जहाँ पर लो कंसनट्रेशन होगी ऑक्सीजन की वहाँ पर जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, मूवमेंट का जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है। Something similar to that happens in the cell when for example some substance like CO2 accumulates in high concentration inside the cell in the cell's external environment। सेम केस होता है किसके अंदर, शेल के अंदर, जो कि मूवमेंट करवाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। मीन्स अगर शेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में कम है तो CO2 मूव करेगा आउट ऑफ द शेल, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। क्यों, मूवमेंट क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और अगर एनवायरनमेंट में CO2 ज़्यादा है और शेल के अंदर कम है तो जो मूवमेंट है वो कैसे जाएगी, आउट टू इन, मीन्स एनवायरनमेंट से शेल के अंदर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलता है एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ए शेल। तो इसका मतलब डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में शेल की। CO2 CO2 moves out of the cell from region of high concentration to region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। CO2 बाहर निकल जाता है हाई रीजन से लोअर रीजन में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सिमिलरली उसी तरह से O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। इसी तरह से O2 भी शेल के अंदर एंटर करता है, और कब एंटर करेगा, जब O2 की कंसंट्रेशन शेल के अंदर क्या हो, कम होती है। कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसीलिए डिफ्यूजन प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द शेल। ठीक है, जो भी एक्सचेंज होता है गैस की फॉर्म में, एज वेल एज द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके एनवायरनमेंट में और शेल के अंदर जो भी हमारे पास एक्सचेंज होती है उसमें डिफ्यूज़न का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू
सच ए सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की किसी भी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, पहले ही बात हो चुकी है कि लिक्विड की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, और जो गैस की मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर। जो ये मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो अफेक्ट करती है किसको, कोई भी सब्सटेंस कितना डिजोल्व होता है वाटर के अंदर। Thus osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो osmosis है वो एक पैसेज होता है किसका, हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन से लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन में। ठीक है, थ्रू सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसने बोला व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल शेल और ए प्लांट शेल इनटू ए सॉल्यूशन और शुगर और साल्ट इन वाटर। क्या होगा जब हम एक एनिमल शेल या फिर प्लांट शेल में पैसेज करवाते हैं शुगर या फिर साल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, और इसका कंक्लूजन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप क्या करोगे, आपने आज सीखा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, और कैसे 3 फीचर होते हैं शेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज आपने सीखा था। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।